आपने तो स्पष्ट कह दिया कि जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसके लिए योग प्राप्त होना कठिन, अर्थात भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जो तत्परता पूर्वक संयमित होकर अपने मन को वश में कर ले, वो सुख पूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकता है। पर उस साधक की क्या गति होगी जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वश में नहीं है, और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है। अंतिम समय उसकी भगवत स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि वो मन विजयी नहीं है। विषयाशक्ति है, असावधानी है, अंतकाल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो हे कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, हे भगवान, आप ही जान सकते हो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो कि उसकी क्या गति होगी। तात्पर्य है कि वो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है। थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, थोड़ी भी भक्ति करता है तो नरक नहीं जाएगा। अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश किया था कि यदि कोई भी नारायण कृष्ण हरि बोलता है, गले में कंठी बांधे, वैष्णव है, भगवान का दास है, भूल करके मत जाना, तो नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि साधन करता है, नाम जप करता है, पाठ करता है, पर जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। पर नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है, और स्वर्ग की इच्छा नहीं, इसलिए स्वर्ग नहीं जाएगा, और मोक्ष इसलिए नहीं हुआ कि वो मन इंद्रियों को बस में नहीं किया। तो उसकी गति क्या होगी? काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होगा? कश्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहु, हे अजान बाहु, संसार के आश्रय से तो रहित है और परमात्मा के मार्ग में भ्रष्ट हो गया है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया और संसार के मार्ग को छोड़ दिया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, उसकी क्या गति होगी? कहीं वो किसी बादलों की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाएगा? दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात संसार मिला नहीं, परमार्थ में भगवान मिले नहीं, तो उसका समय जो परमार्थ में गया, जो भजन साधन में गया, वो सब बेकार हो गया, क्योंकि आपकी तो प्राप्ति हुई नहीं। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नाहुपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह को सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि किसकी क्या गति होगी इसका निर्णय तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इस संशय का छेदन करने के लिए आपके सिवाय इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप का गति कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पहली बात है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, ये तो बस पक्की मान लो। वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उनकी दुर्गति भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो दुर्गति को प्राप्त हो जाए। जिसको अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता? अर्जुन का पूछना था। इस बात को लेकर के बहुत व्याकुलता थी कि बेचारा साधन कर रहा है, इंद्रियां बस में नहीं, मन में बस में नहीं, तो अंत समय भगवान का स्मरण नहीं होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान कह रहे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से जुड़ा था,
भगवान जुड़ना देखते, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। भगवान उसकी क्रियाओं को नहीं देखते, उसके चित्त को देखा, हृदय की बात देखी। वो भगवान से जुड़ना चाहता है, वो भगवान को प्यार करना चाहता है, वो भगवान से मिलना चाहता है, पर इंद्रियां वश में ना होने के कारण, मन वश में ना होने के कारण बार बार वो विषयों में फिसल जाता है, बार बार भोगों में पतित हो जाता है। तो भगवान उसका पतित होना नहीं देखते, भगवान उसका चित्त से जुड़ना देखते हैं। रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की। हृदय की बात देखते, सच्चे हृदय से भगवान में जुड़ना चाहता था।